हाईकोर्ट में भी गए, उसके बाद बाड़मेर में अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, किस प्रकार से रिव्यू लिया है और क्या जो आमजन की समस्या हैं बिजली को लेकर उसको निवारण करने के निर्देश दिया? देखिए, हर संभाग में जाकर के वहाँ की स्थिति का आकलन कर रहे हैं कि जहाँ हर संभागवार बिजली की क्या समस्याएं हैं, वहाँ जनप्रतिनिधियों से भी संवाद कर रहे हैं और वहाँ की समस्याओं से अवगत हो करके जहाँ जिस संभाग में जिस तरह की भी, चाहे वो हमारी वितरण की समस्या हो, प्रसारण की समस्या हो, उन सबको पूरा नेटवर्क ठीक से हमारा काम करे। आगे आने वाले समय में जब से रबी का सीज़न है उस समय किसानों को सही बिजली मिले, समय पे मिले और ट्रिपिंग ना हो, इस तरह के प्रयास हमारी सरकार कर रही है और उसके लिए हर संभाग में जाकर के हम और देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ हैं, उन कमियों को हम दूर करके और आने वाले समय में ठीक करें और उसके लिए निश्चित रूप से ये फीडबैक फील्ड में जाकर के लिया जा सकता है। इसलिए हर संभाग में मीटिंग करके जनप्रतिनिधियों की बात भी सुन रहे हैं, अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और उनको निर्देश दे रहे हैं कि अब आने वाले समय में बिजली की व्यवस्थाएँ ठीक चले। पुरानी जो व्यवस्थाएँ हमें जो विरासत में मिली है जीर्ण शीर्ण, उसको हम ठीक करके और हम चाहते हैं कि हमारे उपभोक्ता को बिना निर्बाध बिजली मिले, ये हमारा प्रयास है। पुरानी विरासत की कौन सी स्कीम की आप बात कर रहे हैं? 100 यूनिट बिजली जो फ्री है, 100 गलत सरकार। पुरानी विरासत में हमें जो ये बिजली तंत्र मिला है, जो पिछले 5 सालों में न तो इस कांग्रेस की गहलोत सरकार ने प्रसारण तंत्र को ठीक किया, न उत्पादन में कोई नया संयंत्र लगाया, जिसकी वजह से आज लोगों को लोड सेटिंग की समस्या से निजात नहीं मिल पाई और आए दिन जो आज इस भीषण गर्मी में जो डिमांड बढ़ी है उसमें हमें लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। तो ये पुरानी सरकार की दी हुई इस व्यवस्था की वजह से हो रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि हमने अब आगे ये समस्या नहीं आए। हमने सरकार में आते ही सबसे पहले ये काम ठीक किया है कि हमने हमारे जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं उनके साथ MOU किए हैं। लगभग 160 लाख करोड़ के MOU करके हमने उनके साथ उत्पादन के क्षेत्र में हमने MOU कर लिए। हमने 60,000 करोड़ के टेंडर निकाल दिए। इस तरह से करीबन 225 लाख करोड़ का काम हमारे इस विद्युत तंत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में और प्रसारण तंत्र के क्षेत्र में होगा, जो आगामी 10 से 15 साल की हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। इसलिए हमने ये काम लंबे टर्म के लिए हम आज ही सोच रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कभी 5 साल में नहीं सोचा। अगर वो ये सोचते तो आज ये बिजली तंत्र जो हमारा जो क्षत विक्षत है वो ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। और निश्चित रूप से हम फिर भी हमने जब से सरकार में ये जिम्मेदारी संभाली है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए चिंतित हैं। हमने प्रयास किया कि हमारे पावर प्लांट के जितने भी थर्मल प्लांट है वो ठीक से चले। पहले आए दिन आप सब खबरों में पढ़ते होंगे कि आज कोयला 1 दिन का रह गया, आज 2 दिन का रह गया। जब से हमने सरकार में संभाली है उसके 1 महीने के अंदर हमने कोयले की समस्या को समाप्त कर दिया। हमने दिल्ली जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी साथ गए, बात करी, हमारा कोयला चालू हो गया। हमने थर्मल जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करी तो वहाँ से हमारी माइंस मिल गई, जिसकी वजह से अभी हमने पर्याप्त कोयला हमें मिलने लग गया और वो सस्ती दर पर भी मिल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को जो आने वाले समय में फ्यूल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इन सब व्यवस्थाओं में लग रहे हैं इस विभाग को चाह रहे हैं कि ये कर्ज से मुक्त हो और आने वाले समय में अब राजस्थान जिस तरह से हम आए दिन बिजली की खरीदने की कतार में खड़े रहते हैं, एक्सचेंज पर निरंतर बिजली महंगी बिजली खरीदते हैं, हम 3 साल के अंदर राजस्थान को बिजली खरीदने वाला नहीं बिजली बेचने वाला प्रदेश बनाएंगे। इस तरह की योजनाएं लेकर के हम चल रहे हैं। सर बाड़मेर के अंदर ग्रिल पावर प्लांट है, वो पिछले कई दशकों से बंद पड़ा है, उसको लेकर कोई प्लान है? उसको लेकर भी प्लान बनाने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और वो अभी पाइपलाइन में है। उसकी योजना हम बना रहे हैं कि कैसे ग्रिल का जो हमारा प्लांट है वहाँ कुछ और योजना ला करके और हम वो भी रिव्यू कर लें, उसको भी चालू कर लें और वहाँ कोई नया संयंत्र भी लग जाए। ऐसी प्लानिंग हम दे रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं। स्टडी के बाद ही वो स्थिति क्लियर हो पाएगी। सर, बिजली की उपभोक्ता जो है वो अभी 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी, आपकी सरकार आगे बढ़ाएगी या क्या करेगी? देखिए, अभी तक निरंतर मिल रहा है, कभी किसी की योजना को हमने बंद नहीं किया है। तो आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल, अभी तो जारी है ही सही और आगे भी कोई ऐसी रिव्यू करने का हमारा कोई विचार नहीं है। सर, बिजली के उपभोक्ता हैं, चाहे किसान हैं या फिर दूसरे, वो हमेशा से परेशान रहते हैं कि बिजली समय पर मिलनी नहीं है, अघोषित कटौती हो जाती है। अभी सरकार इसको लेकर कोई एक्शन लेगी? मैंने बताया कि हम उपभोक्ता को जब भी बिजली दे पाएंगे जब हमारे पास उत्पादन होगा। जब उत्पादन ही नहीं है तो फिर हम कैसे दे पाएंगे? एक्सचेंज पे मिलती नहीं है, डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है,
पिछले 5 सालों में इन्होंने कभी भी कोई न तो कोई नए कोई पावर परचेज के एग्रीमेंट किए, न उत्पादन बढ़ाया, न नए संयंत्र लगाए। उसकी वजह से आज ये समस्या आ रही है। हमने आपको कहा कि हमने इस 3 महीने में हमारे प्रथम तिमाही में हमारी आज उत्पादन की क्षमता 15,000 मेगावाट की है। हमने एमओयू करे हैं 32,000 मेगावाट और बिजली पैदा करने के, जो अगले 15 साल तक हमारी मांग को पूरा करेगी। तो ये काम कर रहे हैं ना हम, इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय में ठीक होगी। अब जो व्यवस्थाएं क्षति से मिली है उसको हम ठीक कर रहे हैं, उसको जा रहे हैं कहाँ कितनी व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है, कहाँ हमारा प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, कहाँ वितरण में आवश्यकता है, वहाँ ज़रूरत है, वो सब हम कर रहे हैं और रिव्यू ले रहे हैं। सर, बाड़मेर के अंदर एफआरटी धरातल पे कहीं दिख नहीं रही है और कई बार शिकायतें भी की है, लोगों ने भी की है और जनप्रतिनिधि मैंने निर्देश दिए एफआर टीम की भी, जो कोई कमियां हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और निश्चित रूप से हमारे अधिकारी उनको भी कार्रवाई करेंगे और अगर कोई कमी है तो ऐसे ठेकेदारों को हम ब्लैक लिस्ट भी करेंगे। सर, विभाग के अलावा संगठन के लोगों की भी बैठक हुई है, चुनावी चर्चा हुई है, जिस तरीके से चुनाव हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है। सर, कोई फीडबैक ऐसा सामने आया कि जिसको लेकर ये विचार विमर्श किया हो कि किस ये संगठन लेवल पे चल रहा है जी। मेरे पास ऊर्जा विभाग है, उसके बारे में जो भी मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। सर, बिजली कटौती और अधिकारियों की लापरवाही को लेकर भी कोई बैठक में कोई फीडबैक है? जी, बिजली कटौती का जो आप बात कर रहे हैं वो रात के समय हमारे पास बिजली की उपलब्धता नहीं है। अभी दिन में सोलर से हमें पर्याप्त डिमांड जितनी है उतनी बिजली हमें मिल रही है भी है, दे भी रहे हैं। अगर दिन में कोई कहीं पे कोई लाइट कटती है तो वो कोई लोकल फॉल्ट आ गया, कोई ट्रांसफार्मर में कोई टेम्परेचर बढ़ गया, कोई ऑयल गर्म हो गया, कोई लाइन टूट गई, तार भिड़ गए, कहीं कोई पेड़ आ गए, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, उनकी वजह से वो फॉल्ट आ रहा है। दिन में कोई लाइट की कमी नहीं है। रात को जब 7 बजे बाद 8 बजे बाद जब घरेलू कंजम्पशन बढ़ता है तब हमें आज डिमांड हो रही है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास एक्सचेंज में भी पिछले 4-5 दिन में उपलब्धता नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो लाइट कट रही है। वरना तो हम अभी तक 1-8 घंटे 1.5 घंटे 45 मिनट तक ही काट रहे थे, लेकिन अभी 4-5 दिन में समस्या बढ़ी है जब उपलब्धता नहीं होने की वजह से, और वो भी दक्षिणी राज्यों में जहाँ तमिलनाडु वगैरह है वहाँ उनका बड़ा संयंत्र का फेल हो गया, उनकी डिमांड भी बढ़ गई, तो हमें एक्सचेंज में लाइट नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमें रात के समय ही केवल कटौती आ रही है, दिन में नहीं आ रही। लोकसभा चुनाव में 25 में से 14 सीट बीजेपी जीती है। ये हमारे संगठन का काम है, वो लोग कर रहे हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे सब पूरी टीम है और वो सब काम हमारा बटा हुआ है और जिसकी जो जिम्मेदारी है वो सब काम कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर देवी सिंह की पार्टी ने तो राजेंद्र राठौर पर देखिए, वो जो भी है वो काम संगठन का है, ये मेरी जिम्मेदारी ऊर्जा विभाग को संभालने की। सर, उपचुनाव को लेकर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है, क्योंकि आने वाले उपचुनाव की तैयारी होगी हमारी और जहाँ जहाँ भी उपचुनाव होते हैं वहाँ अभी से हम ठीक कर रहे हैं व्यवस्थाओं को, और वो भी ठीक होगी। उपचुनाव में भी हम अच्छी प्रदर्शन भी करेंगे और जीतेंगे भी सही। हनुमान बेनीवाल ने आज अपना इस्तीफा दिया और कहा कि मैं इस बार आरएलपी अकेले लड़ेगी खिंवसर में, तो क्या उनसे भी